ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। नालागढ़ में एक दिवसीय दौरे के दौरान अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने लाखों के विकास कार्यों की क्षेत्रवासियों को दी सौगातें। नाचन विधानसभा में टिकट जिसे भी मिले एकजुटता से दे साथ। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। नगर परिषद हमीरपुर में मासिक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में विभिन्न समस्याओं को रखा गया अधिकारियों के समक्ष। और मंडी के कनेड़ में जिला के सबसे बड़े दंगल का किया गया आयोजन। देश के विभिन्न राज्यों से पहलवानों ने लिया भाग। फर्जी कॉल से लोगों को चूना लगाने वालों से अब मंडी पुलिस राहत दिलाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग पंचायतों, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर अभियान छेड़ेगा। आए दिन एटीएम और बैंक खातों की जानकारी लेने के लिए लोगों को फर्जी कॉल आ रही है, जिसके कारण कई लोगों के खातों में पैसे भी निकाले गए हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है। पुलिस फर्जी कॉल करने वाले लोगों को खाता संख्या और एटीएम की डिटेल न बताने के बारे में जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग ने जिले के थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने थाने के तहत आने वाली पंचायतों के लोगों को इस बारे में जागरूक करवाएं। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को फर्जी कॉल के बारे में जानकारी दें। साथ ही लोगों को पुलिस पंचायतों में जाकर मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी टिप्स देंगी। मंडी पुलिस ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए मुहिम शुरू करने की योजना बनाई है। सदर पुलिस ने इस अभियान के तहत मराथू पंचायत में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक मंडी प्रेम ठाकुर ने कहा कि फर्जी कॉल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला भर में अभियान शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। निमोनिया से अब नवजात शिशुओं की जान नहीं जाएगी। स्वास्थ्य विभाग मई अंत तक सूबे में निमोकोकल वैक्सीनेशन लॉन्च करेगा। पीनूमोकोकल कंजेक्ट वैक्सीन कार्यक्रम में नवजात शिशु 6 और 14 सप्ताह होने पर प्राइमरी डोज दी जाएगी। इसके बाद 9 माह का होने पर डॉक्टर बूस्टर डोज देंगे। स्टेट चाइल्ड ऑफिसर ने इसकी पुष्टि की है। अभी तक निमोनिया से नवजात शिशुओं की मौत स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना है। साल दर साल बढ़ती मौतों के आंकड़ों से विभाग परेशान है। इसके अलावा विभाग को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश भर में निमोनिया के कारण 5% बच्चों की मौत होती है। 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों में ये 12% तक है। अब स्वास्थ्य विभाग न्यूमोकोकल वैक्सीन को लॉन्च कर रहा है। बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा PSC, CSC अस्पतालों में मिलेगी। नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में भारत सरकार की ओर से वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि PCV की जानकारी देने के लिए 24 और 25 अप्रैल को शिमला में स्वास्थ्य विभाग कार्यशाला लगाएगा। इसमें MOH जिला इम्यूनाइजेशन ऑफिसर शामिल रहेंगे। बाद में मेडिकल ऑफिसर, फील्ड हेल्थ कार्यवाहक और आशा वर्करों को जिला और ब्लॉक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 20 मई तक यह ट्रेनिंग खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अवैध कब्जों को नियमित करने की पॉलिसी बनाने से पहले सरकार विस्थापितों को उनके हक प्रदान करे। इस मांग के अलावा अन्य कई मुद्दों को लेकर विस्थापित परिवार संघ की बैठक का आयोजन सुंदरनगर में किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि अवैध कब्जों को नियमित करने की पॉलिसी बनाने से पहले सरकार विस्थापितों का दर्द समझते हुए सहानुभूति से निर्णय ले और विस्थापितों को उनके हक प्रदान करे। विस्थापित परिवार संघ के अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद BSL परियोजना विस्थापितों की पिछले कई दशकों से चली आ रही मांगों के संबंध में प्रशासन आज दिन तक कोई नीति नहीं बना पाया है। आज दिन तक BSL परियोजना विस्थापितों के हित में कोई भी राहत प्रदान नहीं की गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर विस्थापित परिवार संघ की बैठक का आयोजन सुंदरनगर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष ने कहा कि BSL परियोजना विस्थापितों के सैकड़ों परिवारों को जमीन से जुड़े मसलों पर भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आज तक की सरकारों ने परियोजना विस्थापितों की लगातार अनदेखी की है। विस्थापित परिवारों की तमाम जमीन व मकान राष्ट्र को समर्पित BSL परियोजना निर्माण के लिए सरकार द्वारा 60-70 के दशक में अर्जित की गई। उस समय भू विस्थापितों से उनकी उपजाऊ भूमि को न्यूनतम 25 रुपए प्रति बीघा तक के हिसाब से मोल दिया गया था। वहीं BBMB सहित अनेक क्षेत्रों में विस्थापितों को नौकरी समेत तमाम सुविधाएं देने की बात आज तक सिरे नहीं चढ़ी है।
तत्पश्चात पुनर्वास योजना के तहत अन्यत्र कुछ भूभाग रियायत व कास्त के लिए परिवार मुखिया के नाम देने की घोषणा हुई थी, जिस कारण बहुत से भूमिहीन लोगों को न तो मकान के लिए भूमि ही मिल पाई है और न ही उन्हें नौ तोड़ भूमि मिल पाई है। आज हमारी ब्यास सतलुज लिंक परियोजना विस्थापित परिवार संघ की एक बैठक यहाँ बुलाई गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि सरकार ने जो इंक्रोचमेंट लैंड जिन्होंने की हुई है 5-5 बीघे उनको दी जाएगी, और जो अर्बन एरिया है उसमें 2 बिस्वा ज़मीन सरकार ने उनको देने का ऐलान किया है। जो एक स्वागत योग्य डिसीजन है सरकार का, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमें सरकार से एक आग्रह करना है कि जो ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के विस्थापित हैं, जिनको आज तक एक बिस्वा जमीन तक नहीं मिली है और इस स्कीम को 1994 में बंद कर दिया गया था, तो मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि जैसे कि लोगों की इनक्रोच जमीन को रेगुलर किया जा रहा है, तो हमारे जो विस्थापित परिवार संघ के जो लोग हैं जिनको आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए और प्राथमिकता उन लोगों से पहले दी जाए जिनको सरकार देने जा रही है। उन्होंने कहा कि विस्थापित लगातार अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार मामलों को उठाते रहे हैं, बावजूद इसके उनकी कोई भी मांग न मानकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। मंडी के कनेड में जिला के सबसे बड़े दंगल का आयोजन किया गया। दंगल का आयोजन लगताता दंगल एवं सुधार सभा कनेड भौर के द्वारा जनता के सहयोग से किया गया। दंगल में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली के नामी पहलवानों सहित 270 पहलवानों ने भाग लिया। दंगल में सुंदरनगर के सामाजिक कार्यकर्ता ब्रह्मदास चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता तथा उपविजेता पहलवानों को गुर्ज और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने इस दंगल के सफल आयोजन के लिए लगताता दंगल एवं सुधार सभा कनेड भौर और स्थानीय पंचायतों के लोगों को बधाई भी दी। दंगल में आयोजित बड़ी माली के रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में तलवाली सुंदरनगर के राकेश पहलवान को पछाड़ते हुए होशियारपुर के सुरमू पहलवान विजय रहे। सुरमू पहलवान को आयोजन कमेटी की तरफ से 11,000 रुपए नगद पुरस्कार और गुर्ज देकर सम्मानित किया गया। बड़ी माली के उपविजेता रहे राकेश पहलवान को 9,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं छोटी माली में रोपड़ू के पंकज को जोरदार टक्कर देते हुए तलवाली के तिलक पहलवान ने छोटी माली का खिताब अपने नाम किया। कमेटी ने तिलक पहलवान को 7100 रुपए और गुर्ज देकर सम्मानित किया और छोटी माली के उपविजेता पंकज पहलवान को भी 6100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। इस एक दिवसीय दंगल का यहाँ की स्थानीय पंचायतों के हजारों लोगों ने भरपूर आनंद लिया। मुख्य अतिथि ब्रह्मदास चौहान ने आयोजन समिति को इस आयोजन के लिए अपनी तरफ से 6100 रुपए भी प्रदान किए। आज का जो दंगल बहुत ही अच्छा और सराहनीय रहा, लोग बहुत सराहना की, जिसमें सुरमू विजेता रहा और तलवाली से राकेश जो उपजेता रहा और लोगों ने भारी आनंद लिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस प्रकार मुझे संस्था ने प्यार और सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, जिन्होंने आज मुझे चीफ गेस्ट के रूप में मुझे यहाँ से दी, मैं प्रधान श्री धनीराम जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। जिस प्रकार मुझे ये मान सम्मान दिया, संस्था के लिए मैं हर घड़ी हर पल में इनके साथ रहूंगा। जो भी मुझे काम बताएंगे, सेवा बताएंगे, मैं इनके साथ जो भी कंधे साथ लेकर के चलूंगा। धन्यवाद। वहीं लगताता दंगल एवं सुधार सभा के प्रधान धनीराम ने बताया कि ग्रामवासियों के सहयोग से यह दंगल आयोजित किया जाता है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता ब्रह्मदास चौहान की सराहना करते हुए कहा कि उनका भी इस आयोजन में अहम योगदान रहता है। हमारे सभी जो है गरीब तबके के लोग हैं, फिर भी जो है अपनी नेक कमाई से जो है बहुत अधिक हमें दान देते हैं, जिससे जो है हमारा दंगल होता है। और इस दंगल के रूप में जो हमारे एक समाज सेवी जो थे, मुख्य अतिथि के रूप में श्री ब्रह्मदास चौहान जी आए थे, जिनका कि हमारी इस कमेटी के लिए जो बहुत भारी योगदान रहता है, समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। तो ऐसे समाज सेवी जो हैं लोग, हम भी इनके साथ जुड़े हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो संस्था है दिन दूनी रात चौगुनी तो इसी प्रकार से तरक्की करते रहे। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। इस मौके पर लगताता दंगल एवं सुधार सभा के महासचिव राम सिंह, नरोत्तम राम, तुलसीराम, चुन्नीलाल ठाकर दास आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सोलन के शुलूनी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय मॉक्स टेक फेस्ट संपन्न हो गया। फेस्ट के अंतिम सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध पंजाबी गायक गैरी संधू ने अपने दमदार गानों से छात्र छात्राओं का भरपूर मनोरंजन किया। करीब 2 घंटों तक गैरी संधू ने मंच पर एक से एक बढ़कर पंजाबी गाने गाकर सभी को ठुमके लगाने पर मजबूर कर दिया। गैरी संधू के स्टेज पर आते ही पूरा मैदान गूंज उठा। गैरी ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। गैरी संधू ने कई गाने गाकर सभी को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर मशहूर पंजाबी गायक गैरी संधू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए व अपने परिवार के साथ प्यार बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे दूसरी बार हिमाचल आए हैं और यहाँ के लोग बहुत ही भोले वाले हैं। वे आने वाले समय में हिमाचल में भी शूटिंग जरूर करेंगे, जिसमें वे लोकल कलाकारों को भी मौका देंगे। संधू ने बताया कि वे बडाली ब्रदर्स के प्रशंसक हैं। गाने ऐसे होने चाहिए जिन्हें परिवार के साथ बैठकर देखा या सुना जा सके। उन्होंने बताया कि वे अपने लिए गीत भी लिखते हैं और संगीत स्वयं देते हैं, जिनको सब पसंद करते हैं। हिमाचल मैनू बहुत चंगा लगा जी, ते अज आए ਆਪਾਂ शोलन यूनिवर्सिटी। गर्मियों में जी मैं अक्सर ज़्यादा हिमाचल च रहना, सानू मकलोडगंज लागे पैंदा ते हिमाचल नाल बहुत प्यार है जी मेरा। इन लोगों का जो रहने का ढंग है, खाना इनका, नशे से दूर रहो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में मत पड़ो, मॉम डैड की लुक आफ्टर करो, तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। मैं काफी उम्र हो चुकी है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है।
अगर आपके मन में है, आप कर सकते हैं तो लगे रहना चाहिए। अगर आपकी किस्मत में हो तो मिलेगा जरूर। मैं 7-8 साल स्ट्रगल किया, पर फाइनली मेरा 2010 में गाना आ गया, देन मेरे को लोग जानने लगे। सो लगे रहना चाहिए आई थिंक। फिर मैं सोच रहा हूँ कैसे मैं सिंगर बन गया, तो मेरे फिर एक ही बात याद आती है। मेरी मॉम ने मेरे लिए पता नहीं कहाँ मत्थे टिके होंगे, तो आई थिंक माय मदर। मसला रोटी का कई ਨੂੰ लगता भी ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ म्यूजिक करके ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਲੱਬ ਸ਼ੋ ਮਿਲਣਗੇ। तो मेरे ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ, मैं जी फैमिली ने ज्यादा गाने गाना, सो मैनू फैमिली शोज बहुत मिलते हैं। थैंक यू गॉड एंड थैंक्स ऑल द फैमिली। 3 दिनों तक चले इस फेस्ट में सांस्कृतिक संध्याओं सहित प्रदर्शनियों व मॉडलिंग आदि कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक के साथ क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के अलावा 4 और स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़ा जाएगा। नेरचौक मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए इन संस्थानों को रूरल एंड अर्बन ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर ऑफ कम्युनिटी बनाया गया है, जिसके तहत सिविल अस्पताल रत्ती, पीएससी बग्गी धारला और सीएससी कटोड़ा को जोड़ा गया है। इन चारों संस्थानों में भी नेरचौक मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ सेवाएं देंगे। अब इन चारों क्षेत्र के मरीजों को घर द्वार पर विशेषज्ञों की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग अब इन चारों संस्थानों को हाईटेक करने में जुट गया है। इन चारों संस्थानों की ओपीडी व लैब में नेरचौक मेडिकल कॉलेज का स्टाफ सेवा देगा। अब नेरचौक मेडिकल कॉलेज को सिर्फ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वीकृति का इंतजार है। एमसीआई नेरचौक मेडिकल कॉलेज को तभी मंजूरी देगी जब तक रूरल एंड अर्बन ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जाता। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने अब मंडी अस्पताल के अलावा 4 और स्वास्थ्य संस्थानों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ा है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देशा शर्मा ने कहा कि मंडी अस्पताल के अलावा 4 और संस्थानों को रूरल एंड अर्बन ट्रेनिंग हेल्थ सेंटर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के तहत जोड़ा जा रहा है। इन स्वास्थ्य संस्थानों में नेरचौक मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ व स्टाफ सेवाएं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश में अब पानी के नए कनेक्शन नहीं मिलेंगे। आईपीएच विभाग ने पानी के नए कनेक्शनों पर रोक लगा दी है। अब प्रदेश में 2 माह तक घरेलू और व्यावसायिक पानी के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। ये रोक 15 जुलाई तक रहेगी। गर्मियों में पानी की कमी को देखते हुए विभाग ने ये रोक लगाई है। इस संबंध में विभाग ने सभी डिवीजनों और सर्कलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अब निर्माण कार्य के लिए भी लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में अब प्रदेश में निर्माण कार्य प्रभावित होंगे। प्रदेश भर में 15 अप्रैल से पानी के नए कनेक्शनों पर रोक लग गई है। प्रदेश में वर्तमान में आईपीएच विभाग के 10 लाख के करीब उपभोक्ता हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग के 8 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। बीते मार्च माह से प्रदेश में पानी की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में इस दौरान लोगों को 6-7 दिनों के बाद पानी मिल रहा है। पानी के स्रोत सूखने लग गए हैं। इस दौरान राज्य के निचले इलाकों में लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गर्मियों के मौसम में जल स्रोतों में जलस्तर घटने के बाद विभाग ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही अब आईपीएच विभाग ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन लेना भी बंद कर दिया है। 15 जुलाई के बाद ही अब विभाग इस संबंध में आवेदन स्वीकार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नालागढ़ में 1 दिवसीय दौरे के दौरान अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने लाखों के विकास कार्यों की क्षेत्रवासियों को दी सौगातें। नाचन विधानसभा में टिकट जिसे भी मिले एकजुटता से दे साथ। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। नगर परिषद हमीरपुर में मासिक बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में विभिन्न समस्याओं को रखा गया अधिकारियों के समक्ष। और मंडी के कनेर में जिला के सबसे बड़े दंगल का किया गया आयोजन। देश के विभिन्न राज्यों से पहलवानों ने लिया भाग।